हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 7 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसरो द्वारा आगामी मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? मित्र। भारतीय नौसेना में हाल में किस तीसरे एसएसबीएन और प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट को शामिल किया गया है? तो तीसरा परमाणु पनडुब्बी जो शामिल किया गया उसका नाम है आईएनएस अरिधमन। और प्रोजेक्ट 17A के तहत जो स्टेट फ्रिगेट शामिल किया गया है उसका नाम है आईएनएस तारागिरी। जीएसएमए इंटेलिजेंस के आंकड़ों के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? ग्राहकों की संख्या के आधार पर तो वो बनी है भारती एयरटेल। अमेरिका के किस राज्य की विधायिका द्वारा दिवाली को आधिकारिक मान्यता दी गई है? दी गई है नेब्रास्का को। किस प्रख्यात भारतीय चित्रकार की 130 साल पुरानी पेंटिंग जिसका नाम है पेंटिंग का यशोदा और कृष्णा, ये आधुनिक भारतीय कला की बिकने वाली सबसे मूल्यवान पेंटिंग बनी है? यह है राजा रवि वर्मा की। सैफ अंडर 20 मेंस चैंपियनशिप 2026 किसके द्वारा जीती गई है? बांग्लादेश के द्वारा। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? कर्नाटक। हाल में किस राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जिसको हम निशान भी कहते हैं वो प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड को। किस एक्ट के तहत एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? यूजीसी एक्ट 1956। किस मंत्रालय के द्वारा कर साथी वेबसाइट लॉन्च किया गया है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, डोल प्रसाद आर्यर को किस देश के संसद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ये अभी है बने हैं नेपाल के। अभी नेपाल में जो है नई सरकार बनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसके सांसद के नए अध्यक्ष जो बने हैं डोल प्रसाद आर्यर को बनाया गया है, जो कि आरसीपी जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है उसके ही जो है नेता है। और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जो है उनको जो है संसद अध्यक्ष का पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नागेश सिंह को बनाया गया है। अफगानिस्तान के नूर अहमद नूर को भारत में चीफ द अफेयर्स का पद दिया गया था। मोहसिन अल जिदानी जो है यमन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तिब्बत के पेपा टिसरिंग को जो है दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। 2/3 बहुमत के साथ बीएनपी के नेता तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। मियां अमीर मोटले जो है बारबाडोस के जो है लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री रहे। रॉब जेटेटन जो है नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। नेपाल के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीतकर जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे बलिंदर शाह। ईरान के जो सुप्रीम लीडर नए बने उनका नाम है मुज्तबा खामनी। नेपाल के जो है सॉरी ये रिपीट हो गया है। इसके अलावा जो है जो नए प्रधानमंत्री बने थे बलिंदर शाह, उन्हीं की जो है एक जो मंत्री हैं जिनका नाम है निशा मेहता, ये जो है इंडिया के एम्स से पढ़ी हुई हैं और इनको जो है नेपाल में जो है हेल्थ विभाग का जो है मंत्री नियुक्त किया गया है। उजरत नियाम ओसोर इनको मंगोलिया के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये है उड़ीसा से। ये अभी जनजाति चर्चे में क्यों आया है? क्योंकि उड़ीसा की जो है जुआंग जनजाति की एक 16 वर्षीय जो है सुमित्रा ने अपने गांव में जो है बाल विवाह रोकने और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों की सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उन्होंने जो है ये जीवन संपर्क प्रोग्राम जो यूनिसेफ के द्वारा चलाया जाता है, इसके माध्यम से जो है उन्होंने जो है इसकी जो है ये अभी अपने गांव में जो है बाल विवाह काफ़ी था उसको रोकने के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम निभाया, जिससे ये राष्ट्रीय स्तर पे इनकी अभी पहचान उभरी है। उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट देखें तो उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी अनु गर्ग। दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा के मयूरभंज में शुरू किया गया था। भारत का पहला क्रॉनिक किडनी रजिस्टर शुरू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। सुनावेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मस्ट फ्री घोषित किया गया जिसका संबंध उड़ीसा से। कुसुमपुर उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज घोषित किया गया है। हाल में भारत की जो जगन्नाथ टेम्पल जो कि उड़ीसा में स्थित है उसके रत्नों आभूषणों की गणना 48 साल बाद किया जा रहा है।
1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसको हम उत्कल दिवस भी कहते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उड़ीसा को प्रेसिडेंट पुलिस कलर जो है प्रदान किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स इंडिया की देखें तो इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब है गोंड, जो कि पाई जाती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के एरिया में। उसके अलावा जो है संथाल जो जनजाति है वो पाई जाती इस एरिया में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के एरिया में। और यहीं पे झारखंड के पास जो है मुंडा जनजाति भी पाई जाती है। और मुंडा से आप याद हिस्ट्री में जो है संथाल रिबेलियन और मुंडा रिबेलियन जो है इन्हीं जातियों से रिलेटेड है। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा जो है आंदोलन किया गया था वो इसी ट्राइब के थे। इसके अलावा जो संथाल की बात करें तो हमारे देश की जो अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो है वो संथाल जाति की ही है। नागा जो है बेसिकली नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, और भील जनजाति है ये बेसिकली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो जो भील है ये सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरे पे गोंड है। और इसके अलावा खासी जो है ये मेघालय के एरिया में पाई जाती है। वारली जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। मिजो जो है मिजोरम में। टोडा जो जनजाति है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। और खासी भी जो है मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन आंग हलाइंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं म्यांमार के। ठीक है, तो म्यांमार के नए राष्ट्रपति सीनियर जनरल मीन आंग हलियांग बने हैं और ये इस देश के 11वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अगर इनकी बात करें तो मीन आंग हलियांग जो है जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था तो उस समय जो राष्ट्रपति थी आंग सान सू उनको जो है बंदी बना लिया गया था, उनको जेल कर दी गई थी। और वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका तख्ता पलट करके जो सत्ता है वो सेना के पास चली गई थी। तब से ही वो सैन्य शासक के रूप में ये जो है मीन आंग हलियांग के देश चला रहे थे। लेकिन अभी राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कमांडर इन चीफ जो ये सेना प्रमुख थे उनका पद छोड़ दिया है, क्योंकि म्यांमार का संविधान एक साथ एक व्यक्ति को 2 पद पर रहने की अनुमति नहीं देता है। तो अब जो है म्यांमार का नया सेना प्रमुख बने जनरल ये विन यू। ठीक है, म्यांमार से रिलेटेड मैपिंग देखें तो म्यांमार की राजधानी जो है नाई पी ताओ है। म्यांमार जो है इंडिया का एक पड़ोसी देश है और इसकी बात करें तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है हकाबो राजी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे यारा कान योमा पर्वत रेंज है यहाँ से, जो कि इंडिया, बांग्लादेश और इनके बीच म्यांमार के बीच जो है ये सीमा बनाता है। इसके अलावा जो है इसकी सबसे लंबी नदी जो है वो है इरावाडी रिवर, जो कि म्यांमार की लाइफलाइन कही जाती है। और ये एग्रीकल्चर पूरा प्रोवाइड कराने का काम करता है और ये यहाँ से अरेबियन सी में आके गिरता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी इधर सीमा बे ऑफ बंगाल से लगती है, इधर अंडमान सी से और इधर इंडियन ओशियन से भी लगती है। इसकी जो नेबरिंग कंट्री की बात करें तो इधर बांग्लादेश और इंडिया तो है ही, इसके अलावा इधर चाइना से लोकेशन लगती है, इधर जो है लाओस है और थाईलैंड से लोकेशन लगती है, वियतनाम से नहीं लगती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है, वो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन है, तो ये जो है म्यांमार से भी होकर गुजरती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नमो ड्रोन दीदी योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है? तो ये रहा है कर्नाटक। ठीक है, तो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को जो है ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने के मामले में कर्नाटक देश में पहले स्थान पे है। और कर्नाटक में जो है 145 महिला सदस्यों को ड्रोन पायलट का परीक्षण दिया गया था। कर्नाटक के बाद जो है टॉप दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। नमो ड्रोन दीदी योजना बेसिकली जो है इसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिला जो है
स्वयं सहायता समूह को जो है उनको ड्रोन तकनीक के माध्यम से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। क्यों ड्रोन सिखाने के लिए सशक्त बनाना है? ताकि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें ड्रोन पायलट बनाया जा सके। और खेतों में जो है फर्टिलाइज़र कीटनाशक है उसका ड्रोन की सहायता से कैसे छिड़काव किया जाता है, ये सब सिखाया जा सके ताकि महिलाओं की आय में भी वृद्धि हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस नाउ की 2025 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा है? तो ये रहा है म्यांमार में। ठीक है, तो म्यांमार में जो है सबसे लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा है। तो ये जो है रिपोर्ट है ये 52 देशों का सर्वे किया गया था जिसमें म्यांमार में सबसे ज़्यादा रहा है कितने दिनों तक? 95 दिन तक। शटडाउन का मतलब है इंटरनेट शटडाउन का कि सरकार के द्वारा इंटरनेट सेवाओं को जानबूझकर बंद करना। ठीक है, तो ये 2025 की रिपोर्ट है। इसमें इंडिया जो है सेकंड नंबर पे रही है, कितने बार? 65 बार। ठीक है, और पाकिस्तान जो है थर्ड नंबर पे रहा है, 20 बार जो है इंटरनेट शटडाउन हुआ। तो फर्स्ट पे म्यांमार, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे पाकिस्तान है। ठीक है, तो भारत में 2019 में जो है फाहिम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामले में इंटरनेट तक पहुंच को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। ये इसकी हिस्ट्री है। तो इंटरनेट शटडाउन को जो है कौन से मौलिक अधिकार के अंदर डाला गया है? इसको आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये माना गया है। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है उल्लेखित है, उसके उल्लंघन के रूप में माना जाता है। रिपोर्ट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी वृद्धि दर जो है अनुमानित रखा गया था 7.4%। फिक्स्ड डिफिसिट रहा है 4.4%। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026 के अनुसार उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात जो है 28% रहा है। हाल ही में पेश किया गया बजट 2026 में वर्ष 2026-27 में कुल व्यय जो है अनुमानित किया गया है 53.47 लाख का करोड़। और बजट 2026 में सबसे ज़्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री को बजट राशि आवंटित की गई थी 7.84 लाख करोड़। इसके अलावा जो है 16वें बजट 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा 41% रखा गया था। केंद्र सरकार के आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा बोरोइंग था 24% है। इसके अलावा बजट 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के बीच वितरण में पहली बार जीडीपी के फॉर्मूला को जोड़ा गया था। बजट 2026 में चर्चित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध जो है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से है। हाल ही में पेश किया गया जो बजट 2026 के आइकॉनिक में पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल राखी गढ़ी के स्थल के चौथे चरण की खुदाई की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा स्कूल नामांकन को बढ़ाने के लिए स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से सरकारी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूल चले हम अभियान का जो है राज्य स्तरीय शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के सभी 55 जिलों में 100% स्कूल नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉप आउट दर को शून्य पर लाना है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय ग्वालियर में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में संपन्न 28 मीटिंग एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में टाइगर की मौत के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, टोटल पूरे देश में मरे थे 166। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश जो है उसको अपने मध्य प्रदेश के द्वारा 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा पहली बार शिप्रा नदी के तट पर ध्वज फहरा का इतिहास रचाया गया था। जबलपुर में उसका पहला कैक्टस गार्डन खोला गया था जिसका नाम रखा गया था गार्डन ऑफ रिसाइलेंस। इसके अलावा यहीं पे दतिया नशा मुक्ति भारत अभियान को यूएसए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला था। यूनानी चिकित्सा को हिंदी में पढ़ाने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बना था।
कुनू नेशनल पार्क में 5 शावकों के जन्म के साथ जो है कुल चीतों की संख्या 35 हो गई थी। बाद में और भी चीतों ने जन्म दिया है। तो अभी जो है 53 है टोटल। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये हर वर्ष प्रदान किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई थी। और भोपाल में पहली बार राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 मनाया गया था। और जल जीवन मिशन 2.0 को अपनाने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश रहा था, क्योंकि इसकी समय सीमा बढ़ाकर जो है जल जीवन मिशन की कब तक की गई है, 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब से कब तक कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 को मनाने का ऐलान किया गया है? तो ये मनाया जा रहा है 2 से 8 अप्रैल तक। ये साधना, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 इसका शुरुआत जो है मिशन कर्मयोगी जो है ये कार्यक्रम के 5 वर्ष पूरे होने और क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेटनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट, राष्ट्रीय उन्नति के लिए अनुकूलन, विकास और मानवीय अभिरुचि का सुदृढ़ीकरण। इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो सिविल सेवक हैं इनकी क्षमता, दक्षता और कार्य कुशलता में सुधार करना, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। और नरेंद्र मोदी के द्वारा नागरिक देवो भव का मंत्र दिया गया है। और ये जो सप्ताह है इसमें मेन स्तंभ है वो है टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टेंजिबल आउटकम। ठीक है, इसके अलावा उन्नति पोर्टल का नया संस्करण इसमें जारी किया गया। कर्मयोग गीत और कर्मयोग योगी क्षमता कनेक्ट जैसे पहलों की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने साहिल क्षेत्र के किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? तो ये भेजा है बुर्किनो फासो को। तो बुर्किनो फासो जो है पश्चिम अफ्रीका का एक देश है और जो ये साहिल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये अभी जो है ये देश जो है साहिल क्षेत्र में जो स्थिति है, क्योंकि वहाँ चरमपंथी हिंसा और उग्रवाद का केंद्र बना हुआ है, तो वहाँ पे खाद्य सुरक्षा और आंतरिक जो है लोग एक जगह से दूसरे जगह जो है स्थापित हो रहे हैं और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है ये देश। तो उसी के बीच जो है इंडिया के द्वारा ये जो बुर्किनो फासो है, साउथ अफ्रीका का कंट्री, इसको अभी सहायता भेजी है। साहिल क्षेत्र बेसिकली इसके अंदर जो देश आते हैं वो सहारा रीजन, जो यहाँ पे सहारा है इसके आसपास जो लगे हुए देश है उनको साहिल क्षेत्र कहते हैं। उसके अंतर्गत सेनेगल, मॉरिटेना, माली, बुर्किनो फासो, नाइजर, चाड, सूडान और इरिट्रिया आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवाइज कर लेते हैं। जैन जी आंदोलन के बीच मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया था। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना से चीज़ें की नई खेप भारत लाई गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी जो है अपने 4 दिवसीय और यात्रा पे जो है इथोपिया देश भी गए थे। और इथोपिया देश के द्वारा ही जो है नरेंद्र मोदी को उनके देश का ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया दिया गया था और ये पाने वाले पहले ही नेशनल लीडर बने थे। उड़ीसा में जो क्षेत्रीय एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था उसमें इजिप्ट के द्वारा भारत में एआई क्षेत्र के साथ काम करने की घोषणा की गई थी। साउथ अफ्रीका में जो नीलकंठी बनी उनकी 42 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। वैज्ञानिकों के द्वारा साउथ अफ्रीका में 60,000 साल पुराने जहरीले तीर का प्रमाण मिला था। मोजाम्बिक की जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनका नाम है ग्रेका माशेल, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। जिम्बाब्वे में के नेशनल पार्क में जो है दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के जो बोत्सवाना से 8 चीते की खेप भारत लाई गई थी। सीशेल के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिन 5 दिवसीय भारत दौरे पे आए थे और उसके बाद भारत के द्वारा सेशल को ही 17.50 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई थी। इजिप्ट के किंग ऑफ वैली
इजिप्ट के वैली ऑफ किंग्स में भारतीय भाषाओं के शिलालेख मिले थे। मेडागास्कर के समीप उष्णकटिबंधीय चक्रवात गिजनी का जो नामकरण है वो मलावी के द्वारा किया गया था। और अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 इथोपिया में संपन्न किया जाएगा। एचआईवी निवारक इंजेक्शन जिसका नाम है लैंका पावीर, इसको जो पेश किया गया था वो किया गया था जिम्बाब्वे के द्वारा। और कुल जो है बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए थे। और उसके बाद जो है इसके अलावा और चीतों ने जन्म दिया था और इंडिया में भी टोटल चीतों की संख्या 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा अनिवार्य किया गया E20 पेट्रोल में मिश्रण का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें कितने प्रतिशत जो है कौन सा केमिकल होता है तो वो बताना है आपको, कौन सा फ्यूल कितने प्रतिशत रहता है। तो जो E20 है इसका मतलब होता है 80% पेट्रोल होता है, 20% एथेनॉल होता है। तो ये 1 अप्रैल से सरकार के द्वारा जो है ये इसको अनिवार्य कर दिया गया है कि E20 पेट्रोल दिया जाए। और सभी तेल कंपनियों से ये कहा गया है केवल वही E20 पेट्रोल बेचेंगे जिनका रिसर्च ऑक्टेन नंबर जो है कम से कम 95 हो। ये मानक जो है इसका मतलब क्या है, ये मानक क्या निर्धारित करता है? ये मानक जो है इंजन की बेहतर कार्य क्षमता सुनिश्चित करने और इंजन में नॉकिंग जिसको हम पिकिंग आवाज कहते हैं, जैसे नॉकिंग अगर क्षमता नहीं होती तो पिकअप करते समय गाड़ियां काफी आवाज करती, तो उसी को कम रोकने के लिए ये तय किया गया है। अब क्या अंतर है पेट्रोल, डीजल और E20 पेट्रोल में? जो पेट्रोल की बात करें इसमें 100% पेट्रोल होता है, मतलब 90 या तो 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल होता है। डीजल जो होता है 100% डिस्टिल्ड फ्यूल ऑयल होता है, पर E20 पेट्रोल 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। एनर्जी डेंसिटी जो है पेट्रोल की सबसे हाई होती है, डीजल की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और सबसे कम जो है E20 की होती है। अगर ऑक्टेन रेटिंग की बात करें तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड है वो 91 जो है रिसर्च ऑक्टेन नंबर रखा गया है। डीजल के लिए C10 रेटिंग की यूज़ होता है, ऑक्टेन नहीं यूज़ होता है। और E20 के लिए 95 प्लस रिसर्च ऑक्टेन नंबर रखा गया है ताकि इंजन जो है वो कम से कम आवाज़ करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल मैंने आपसे पूछा था कि गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल प्राइज 2026 पाने वाले पहले जर्मन गणितज्ञ कौन बने हैं? तो ये बने हैं गर्ड फाल्टिंग्स। आज का क्वेश्चन है, हाल में कौन मुंबई महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर बनी है? आपके ऑप्शन है अश्विनी भिड़े, आस्था बेरी, अनामिका गोस्वामी, अमृता शिंदे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसकी PDF जो है